हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल्स में सबसे पहले एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल सबसे पहले पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल व्हेन दे हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं जिसमें क्या टू चीज कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स एंड साइड। ठीक है, तो इसमें देखो हमने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इस फिगर में अगर ध्यान से देखें तो क्या कॉमन है, ये वर्टेक्स ओ यहाँ पे कॉमन है एंड ये रे कॉमन है, रे कहें चाहे साइड कहें तो ठीक है कॉमन है ना। इस वाले एंगल के लिए देखें तो यही वर्टेक्स है और ये रे मिलके एक एंगल बन रहा है, एंगल 1। इस एंगल 2 को भी देखें तो वर्टेक्स कॉमन है और ये साइड भी कॉमन है तो एंगल 2 बन रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 एंड 2 ये हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो एंड साइड कॉमन हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ कॉमन है। ठीक है, और कॉमन रे बोले या फिर साइड बोले, ठीक है, ये भी कॉमन है। कौन सी, ओए, दो कॉमन होनी चाहिए। तो 1 एंड 2 क्या एडजेसेंट एंगल हो गए यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल्स का पेयर जिसका सम क्या हो 90 डिग्री हो तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है 62, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 62 कर दें तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो ये होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 62 का क्या होगा, 28 होगा ना, 28 डिग्री होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का सम करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, इसमें देखो ये फिगर हमने बनाया समझाने के लिए, ये 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, लेकिन कितना होगा। ठीक है, 90 माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा ये 70 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ठीक है, यहाँ पे हमने फिगर भी बनाया हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल्स ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जहाँ पे सम 90 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सम कितना होना चाहिए, टू एंगल्स का 180 डिग्री। जैसे फिगर बनाया हुआ है, ये क्या है 72 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस 72, 180 माइनस 72, ये हम यहाँ पे बना दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ये दोनों आपस में हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखें, ये 80 डिग्री है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये 80 है तो ये कितना हमारा बचेगा, ये बचेगा 100 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे बात करेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, टू एडजेसेंट, ये ध्यान रखिएगा, टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब क्या होता है जिसमें रे कॉमन हो एन वर्टेक्स कॉमन हो। ठीक है, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर। इसमें एडजेसेंट का जो ध्यान रखिएगा, तो एडजेसेंट ये हो गया ना, और ये सप्लीमेंट्री भी है कि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, तो ये दोनों ये क्या होगा, वह लीनियर पेयर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए। अब बात करेंगे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। हमने यहाँ पे पहले ही फिगर बनाया हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब टू रेज या टू लाइन, ठीक है, या टू लाइन सेगमेंट जब एक दूसरे को क्या करते हैं, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से जैसा ये गिवन है फिगर में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स के जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। आपको ये 1 2 3 4 एंगल के नेम दे दिए, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर द एंगल अल्फा एंड बीटा आर एडजेसेंट। ठीक है, यहाँ पे फिगर दिए गए ABCD, हाँ ABCD तक। इसमें कहा गया है कि कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमने बताया था कि क्या होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए और एक कॉमन रे होनी चाहिए या साइड कॉमन होनी चाहिए। तो ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखें ये एंगल और ये एंगल क्या सेम है। ठीक है, ये देखो इसमें कोई रे कॉमन है, वर्टेक्स तो कॉमन है, लेकिन रे की बात करें इसके लिए एंगल बीटा के लिए रे कौन सी है, ये और ये रे, एंगल अल्फा के लिए ये रे और ये रे जा रही है। मीन्स कोई भी रे कॉमन नहीं है, वर्टेक्स ओनली कॉमन है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बी में ठीक है, वर्टेक्स तो सेम है, लेकिन ये अल्फा के लिए एक ये रे हो रही है, बीटा के लिए ये रे। ठीक है, तो एक रो कॉमन भी है और वर्टेक्स तो कॉमन है ही, तो इसके मतलब यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। सी में देखो वर्टेक्स तो कॉमन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, वर्टेक्स कॉमन है लेकिन रे कॉमन नहीं है, क्योंकि अल्फा के लिए जो ये और ये रे है, बीटा के लिए सेम है। ठीक है, ये देखो कॉमन है, बट कॉमन है रे का नहीं कॉमन है, इसलिए सी भी नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डी वाले की। इसमें देखो अल्फा के लिए जो एंगल है उसके लिए रे ये है, बीटा के लिए एक ये मीन्स यहाँ पे रे कॉमन है, साइड कॉमन है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए, बी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया, ए के लिए हमने बताया था नो। ठीक है, बी के लिए यस था, सी के लिए नो था और डी के लिए भी यस था। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने समझा दिया है। नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में करके हमको बता देना, तो हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ फाइंड आउट करना है, ABCD ऑप्शन तक है, यहाँ फाइंड आउट करना है कि कौन से हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अभी हमने जस्ट बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होना चाहिए, जो एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अगर एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अगर नहीं आ रहा तो वो नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को, चेक करेंगे कि किसका सम 90 डिग्री आ रहा है। हमने यहाँ पे लिख लिया है फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला है 43 डिग्री एंड 56 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एंगल्स के लिए क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इसको देखो चेक करेंगे, 43 डिग्री प्लस 56 डिग्री, 6 प्लस 3 9 डिग्री, 4 प्लस 5 9 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर है। ठीक है, ये 99 ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा 90 डिग्री ग्रेटर देन 90, तो इसके मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसमें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो नो लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे बी के लिए, बी वाला पार्ट 47 डिग्री 43 डिग्री। ठीक है, तो इसका सम करें, 47 डिग्री प्लस 43 डिग्री इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 + 7 10 हो जाएगा डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 1 कैरी में चला जाएगा, 4 8 9 90 डिग्री, ये 90 डिग्री निकल के आ रहा है। इसके मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे लिख देंगे यस। ठीक है, हो गया। अब हम लोग करते हैं सी वाले पार्ट को।
सी वाले में है यहाँ पे 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। ये है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये तो देखने से ही लग रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो पहले ही एंगल इसका 120 डिग्री है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। तो इसके मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम सम करके देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 60, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके डी वाले पार्ट की। डी वाला है 45 डिग्री, बोथ एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री बट आर सेम। तो देखो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90, ठीक है। देखो ऐड करके 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ना एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। 72 डिग्री एंड 18 डिग्री। ये पूछा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे। तो जब सम करेंगे तो देखो 72 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 2 + 8 90 10, 1 कैरी में चला जाएगा, 7 + 1 8 9, ठीक है। 90 डिग्री, ये भी आ गया 90 डिग्री। इसके मतलब ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये भी आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पांचों क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब यहाँ पे बात करेंगे थर्ड वाले की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पूछे कौन कौन से पेयर सप्लीमेंट्री है। मीन्स दैट सप्लीमेंट्री का मतलब बताया था दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। अब चेक करेंगे 1 बाई 1। हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। पहला पार्ट ले लिया 56 डिग्री 34 डिग्री, इन दोनों का सम करें, ठीक है। 56 डिग्री प्लस 34 डिग्री क्या हो जाएगा 4 + 6 10 हो जाएगा, 1 कैरी 8 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, नॉट सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता है कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये 90 आया, इसलिए ये तो नो, ठीक है, होगा ही नहीं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके बी पार्ट की। बी वाले में है यहाँ पे 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री, 160 डिग्री कोमा 20 डिग्री। ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये होगा, ठीक है। क्योंकि जब इन दोनों का सम करेंगे 160 डिग्री प्लस 20 डिग्री क्या हो जाएगा 0 0 2 + 6 8 1 180 डिग्री, ये होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। यस लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके थर्ड सी पार्ट की, थर्ड वाले पार्ट की। यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये सेम एंगल्स हैं। और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री है, क्या है सेम एंगल्स है। और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का सम करें 90 + 90 डिग्री क्यों क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा ना। इसके मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे इसके डी वाले पार्ट की। यहाँ पे है 110 डिग्री कोमा 70 डिग्री, ठीक है। ये हो गए। अब इन दोनों एंगल्स का सम करें। इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसके मतलब ये भी होगा सप्लीमेंट्री, क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ये सारे सप्लीमेंट्री निकल के आए, केवल अभी तक 1 निकल के आया था फर्स्ट वाला की जो नहीं होगा सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ई पार्ट लास्ट पार्ट है, उसको चेक करेंगे। ये है यहाँ 155 डिग्री कोमा 35 डिग्री, ये है, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। इन दोनों को ऐड करें 155 डिग्री प्लस 35 डिग्री, 5 + 5 10 1 कैरी, 5 + 3 8 1 9, ये ग्रेटर हो गया 180 से, ठीक है। तो इसके मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स के नहीं होंगे। इसके मतलब ये हो जाएगा नो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
यहाँ पे फाइंड द एंगल बीच इज, पहला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, अपने का ही कॉम्प्लीमेंट मतलब सेम नंबर होना चाहिए, इटसेल्फ अपने का, क्या सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ अपने का सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले करेंगे इसके ए पार्ट को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वो एंगल होगा। यहाँ पे इटसेल्फ की बात हुई तो इसके मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही कहा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सपोज कर लिया हमने, क्या सपोज कर लिया कि एक्स है, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स क्या है, 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, एंगल्स इक्वल है इसलिए दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। देन 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। तो एंगल फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ मीन्स अगर हम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री को ऐड करें तो 90 डिग्री आएगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ अपने आप का, तो ये 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। तो अब आंसर यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार से इसका बी पार्ट भी हम लोग करेंगे जो कि सप्लीमेंट्री के लिए है। यहाँ पे हमने लिखा सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इटसेल्फ मतलब इक्वल होंगे दोनों एंगल्स, आर इक्वल, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सपोज कर लेंगे लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, कि दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। इन दोनों को ऐड कर लें, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स क्या निकल के आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे एंगल 54 क्या होगा, 42 का क्या होगा, 21 का, इसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे फर्स्ट के लिए, ए पार्ट के लिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये तो पता ही है हम लोगों को कि 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कब होंगे, इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे 54 गिवन है, तो क्या करें 90 माइनस 54, तो हमको कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ए लिख लेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 54 का इच एक्स, ठीक है, क्या है एक्स, सपोज कर लिया कि 54 का कॉम्प्लीमेंट क्या एक्स है, तो एक्स प्लस 54 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या, 54 को माइनस कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जीरो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। 90 54 माइनस यहाँ से बोलो लिए 10 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे,
पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट को। बी पार्ट में है एंगल दिया गया है 42 डिग्री, ठीक है। क्या है? 42 डिग्री। तो अभी हमने बताया था कि टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उनका सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये हम बता चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ये लिख ले रहे हैं, ठीक है। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? 42 डिग्री का इज एक्स। तो अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन के हिसाब से? एक्स प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। फिर वही हमें रफ वर्क 90 42 जीरो से नहीं जाएगा, कर ही लिया। 10 2 8 आ जाएगा यहाँ, 8 4 48 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को। अब सी पार्ट को करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सी में है यहाँ पे 21 डिग्री, 21 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज फिर वही करेंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 21 डिग्री इज एक्स, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 21 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री, ठीक है। अब 10 में से 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 69 डिग्री, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे इसके डी पार्ट में है 27 डिग्री के लिए, 27 डिग्री के लिए, ठीक है। फिर वही लिखेंगे। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27 डिग्री का इज एक्स, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे? एक्स प्लस 27 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। 10 में से 7 3 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2, और यहाँ पे हाँ 8 में से 2 6, ठीक है। 63 डिग्री ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग करेंगे लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले में 72 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री का इज कितना? एक्स। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 70 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें राइट द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करें। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट की थी, अब सप्लीमेंट, ठीक है। सेम उसी प्रकार से करना है। बस ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे हमने लिख लिया है पहला वाला 128 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर वही चीज़ लिखेंगे जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री में लिखी। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री कब होंगे? सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 के, ठीक है। इफ देयर सम इज 180 डिग्री, तो क्या करेंगे? लेट द सप्लीमेंट ऑफ 128 डिग्री का इज एक्स। सपोज हमने कर लिया एक्स, जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री के सेम उसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स प्लस 128 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। यहाँ रफ वर्क 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। 10 में से 8 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 5
52 डिग्री। क्या आ जाएगा आंसर इसका? 52 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को। तो बी पार्ट में है इसका 24 डिग्री, 24 डिग्री। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिखेंगे लेट द, अब हम ये लिख ही चुके हैं, 2 एंगल्स वाला बार बार नहीं लिखेंगे, ये लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 24 डिग्री का इज एक्स। ठीक है, सब में ऐसे ही करना है। एक्स ले लिया मैंने इसको। ठीक है, एक्स ले लिया तो क्या करना है, एक्स प्लस 24 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 24 डिग्री, यहाँ पे रफ वर्क 180 डिग्री 24 डिग्री माइनस करना है। 10 में से 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा इसका 156 डिग्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका बी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे सी पार्ट की। सी पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 118 डिग्री तो वही लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 118 डिग्री इज एक्स। सेम वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो एक्स प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 118। ठीक है, माइनस किया, 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 7, 7 में से 1 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 62 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये तो हो गया सी पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसके डी पार्ट की। डी में है 92 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट ऑफ 92 डिग्री इज एक्स। ये लिख लिया इज एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 92 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 92 डिग्री, यहाँ पे रफ वर्क 180 डिग्री 92 डिग्री, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, यहाँ से बोरो लेंगे। ठीक है, 10 आ जाएगा, 8 आ जाए, 7, तो यहाँ 17 हो जाए, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8। क्या बचेगा 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 88 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से डी पार्ट कंप्लीट हो। अब इसका लास्ट पार्ट है ई पार्ट। ठीक है, ये है 136 डिग्री। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट ऑफ 1360 डिग्री का इज एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 136 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। यहाँ पे रबर हम इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ से समझ में ना आए, इसलिए यहाँ पे करते। तो 180 डिग्री माइनस 136 डिग्री। ठीक है, तो 0 से जाएगा नहीं, 1 बारो लेंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, 1 चला गया, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 4 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के जो लेफ्ट क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।